चलिए भाई, तो ये प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचती है। ठीक है, तो कोई सीढ़ी है जो कि किसी दीवार पर रखी जाती है। ये अगर दीवार है तो ये सीढ़ी ऐसे रखी जाती है और ये ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाती है। ठीक है, और सीढ़ी का पाद यानी कि जो सीढ़ी का निचला सिरा है ना, सीढ़ी का जो, जैसे ये अगर सीढ़ी है, ये अगर सीढ़ी है, तो सीढ़ी का जो निचला सिरा है, सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है ना, यानी कि जो सीढ़ी का ये वाला सिरा है, निचला सिरा, ये दीवार की जो पाद बिंदु है इससे 1.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, और ये जो सीढ़ी है ये जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको ये रफ डायग्राम समझ में आया होगा। अब जरा इसका बढ़िया से डायग्राम बना लेते हैं, है ना। देखो भाई, तो ये मान लेते हैं कि भाई ये है दीवाल। ठीक, ये दीवाल हो गई, और ये मान लेते हैं कि ये है सीढ़ी। ठीक, ये सीढ़ी है, और यहाँ से जो है क्षैतिज तल बना लेते हैं, तो ये हो गया क्षैतिज तल। ठीक है, तो ये दीवाल मान लेते हैं कि ए बी है, ए बी दीवाल हो गई, और यहाँ पर इस बिंदु को सी मान लेते हैं, ये ए सी मान लो कि भाई सीढ़ी हो गई। ठीक है, और इसने कहा है कि भाई ये सीढ़ी का जो पाद बिंदु है वो दीवार के पाद बिंदु से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना हो जाएगी? ये 1.5 मीटर हो जाएगी, है ना। तो इसको हम 1.5 मीटर लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये 1.5 मीटर हो जाएगी। और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो यहाँ से ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ए बी ज्ञात करना है ना। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको त्रिकोणमिति का सवाल हल करना हो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का या ऊंचाई और दूरी का, तो आपको जो है उन दो भुजाओं का अनुपात करना चाहिए जो कि एक नहीं पता है और जो एक पता है ना। अगर कोण दिया है तो, है ना, अगर कोण ही नहीं दिया है तो उन दो भुजाओं का अनुपात करेंगे जो दोनों भुजाएं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जैसे यहाँ पर ए बी पता लगाना है, तो ए बी का अनुपात करेंगे जो नहीं पता है ये पता लगाना है, या फिर जो नहीं पता है और बटे जो पता है। तो पता क्या है भैया? सी बी पता है ना। तो ए बी क्या है? अगर इस त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो ए बी है लंब, है ना, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है, तो ये लंब है। और सी बी क्या है भैया? सी बी आधार है, और लंब बटे आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है? ये बनता है tan थीटा, है ना, tan थीटा बनता है। तो लंब, भाई लंब तो हमें पता ही लगाना है, यानी कि ए बी तो पता ही लगाना है, और सी बी हमें दिया गया है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, है ना। और tan थीटा, तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है ना। तो इस हिसाब से जो है ये हो जाएगा √3, है ना, और ये हो जाएगा ए बी बटा 1.5 मीटर, या फिर ए बी का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.5 √3। ठीक, तो या तो आंसर ये आएगा, और या फिर जो है हमें इस √3 का मान रखना होगा। तो सवाल में क्योंकि आंसर जो दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पर √3 का मान रखना पड़ेगा, तो 1.5 गुणे √3 का मान होता है 1.73। ठीक है, और अगर इन दोनों का गुणा करवाएंगे भैया तो आंसर जो आ रहा है वो है 2.598, है ना। ये गुणा आप करवा लेंगे तो सीढ़ी की नहीं, दीवार की लंबाई कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 2.598 मीटर। ठीक है, तो दीवार की ऊंचाई इतनी आ जाएगी। ठीक भाई, तो ये एकदम आसान सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो भाई अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।